So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दिशा इतना ज़्यादा थक गई थी कि वो वहीं टेबल पे बैठे बैठे ही सो जाती है। महक बोलती है दिशा चलो get up ऊपर रूम में जाके सो, पर दिशा नहीं जग रही थी। महक मुस्कुराते हुए दिशा को देखने लगती है। दिशा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। महक दिशा को अपनी बाहों में भर लेती है और दिशा को तरफ देखते हुए वो ऐसे स्टेज चढ़ रही थी। महक को तो मन ही नहीं कर रहा था दिशा से नज़र हटाने का। महक दिशा को अपने ही बेडरूम में लेके जाती है। महक दिशा को बेड पे लेटा देती है और दिशा के बालों को साइड करते हुए थोड़ा सा दिशा के करीब आने लगती है। महक दिशा के बहुत पास आ गए थे। दिशा के लिप्स के करीब महक के लिप्स थे। दिशा की सांसें महक फील कर पा रहे थे। महक दिशा की स्मेल को फील कर पा रहे थे। दिशा की सांसें महक के अंदर समा रही थी। महक मुस्कुराते हुए यूँ ऊपर की तरफ होती है और दिशा के फोरहेड पे किस करके खुद फ्रेश होने चली जाती है। महक जब शावर लेती है तो उसे वो मोमेंट याद आता है हाउस पार्टी वाला, कि वो लड़की के करीब जब जा रही थी महक किस करने के लिए तो उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, पर जब वो दिशा के करीब थी तो उसका मन उसे बार बार बस यही बोल रहा था कि इट्स अ गोल्डन चांस, जस्ट किस हर। महक ब्लश करती है और कहती है वाओ, ये फीलिंग कितनी खूबसूरत है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा फील करूँगी, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है। महक शावर लेती है और फिर बाहर आती है। मैं बाहर वाल से सुट करके ट्राई वगैरह करके दिशा के साथ बेड पे आके लेट जाती है। दिशा का फेस महक की तरफ ही था। महक थोड़ा करीब आते हुए दिशा के साथ आके लेट जाते हैं और दिशा को देखने लगती है। दिशा ऐसे सो रही थी मानो कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा सो रहा हो। छोटे बच्चे सोते हैं ना, उनके फेस पे एक स्माइल होती है, एक सुकून होता है। दिशा के फेस पे वो था। महक बोलती ओह गॉड, तो मैं पूरी रात बस इसी तरह सोते हुए देख सकती हूँ। महक इतना बोल के मुस्कुराते हुए दिशा के और करीब आके लेट जाती है। महक दिशा के चिक्स को टच करती है, जिस पर दिशा बोल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर जाती है। महक मुस्कुराती है, ओह ये लड़की तो मुझे नींद में भी खुद के करीब नहीं आने देगी, पर कोई बात नहीं, मैं भी बहुत सीखती हूँ दिशा। महक इतना बोल के दिशा के करीब आके लेट जाती है, दिशा को ऐसे कडल करके। और ये दोनों इस टाइम पे बहुत क्यूट लग रहे थे। महक के मन में तो फीलिंग्स का ना उछाल सा आ रहा था, तूफान सा आ रहा था। महक के मन में बहुत सी फीलिंग्स थी। दिशा महक के करीब थी, उसकी बाहों में, और ये जो सुकून था ना वो महक ने शायद ही कहीं और पहले फील किया हो। महक दिशा को यूँ अच्छे से कडल करके लेटी हुई थी। महक के दिल की धड़कनें ओह गॉड बहुत बढ़ गई थी। महक बोलती वाह, ये कितना प्यारा एहसास है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग्स। किसी को जाना इतना अच्छा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये फीलिंग्स मुझे पहले क्यों नहीं आई। महक इतना बोल के मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। अगले दिन महक तो गहरी नींद में टूट पड़ी थी, पर दिशा की आँख खुल जाती है। दिशा देखती है कि उसके ऊपर किसी का हाथ है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और उठ के बैठ जाती है। तभी महक भी उठ जाती है, क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रहे हो। दिशा बोलती आप मेरे साथ क्यों सो रहे हो। महक बोलती हाँ, तुम मेरे साथ सो रही थी, मेरा घर है। दिशा बोलती मैं पता नहीं मेरी आँख कैसे, I'm सॉरी, मैं बस जा रही हूँ। दिशा हड़बड़ी में उठती है तो महक तुरंत उसका हाथ पकड़ती है। हे अभी उठी हो, फ़ौरन बेड से नीचे मत उतरो। क्या तुम्हें पता नहीं है साइंटिफिक मेथड उठने का। दिशावती उठने का भी कोई मेथड होता है क्या। दिशावती अब बताओ क्या मेथड है। महक बोलती अरे जब आँख खुल जाए थोड़ा आराम लो, 5-10 मिनट रिलैक्स हो, इधर करवट बदलो उधर बदलो, फिर आराम से बेड से नीचे उतरो। दिशा बोलती ये सब ना मैं रोज़ करती हूँ, पर आज नहीं, मैं घर नहीं गई पूरी रात, मेरी तो बैंड बजने वाली है। महक बोलती अच्छा रिलैक्स, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूँगी।
महक बोलती है टाइम देखिए, घर जाऊँ या ऑफिस, टाइम कहाँ है मेरे पास। महक बोलती है यस यू आर राइट, और तुम्हें अगर इस बात की उम्मीद है कि तुम्हें ऑफ मिलेगा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहीं फ्रेश हो जाओ, और उस दिन तुमने मुझे कपड़े दिए थे ना, तो आज मेरे कोई कपड़े पहन लो हिसाब बराबर। दिशा बोलती नहीं पहने आपके कपड़े, मुझे घर जाना है। महक बोलती घर गई तो जाके सो जाओगी, चुपचाप कपड़े बदलो। इस पर दिशा मुंह फुला लेती है और फ्रेश होने चली जाती है। महक मुस्कुराती है, कबर्ड उसने रात में ही सेट किया था। वो कबर्ड से अच्छे से अपना सबसे अच्छा ड्रेस निकाल लिया जो कि उसका फेवरेट था। महक वो ड्रेस जो है वो नोक नोक करती है। दिशा बोलती वॉट। महक बोलती है ड्रेस बेड पे रख रही हूँ, चेंज कर लेना। खुद भी महक फ्रेश होने के लिए अपना एक ड्रेस लेके दूसरे रूम में चली जाती है। महक दूसरे रूम में फ़्रेश होने चली जाती है और दिशा महक के रूम में ही फ्रेश हो जाती है, चेंज भी कर लेती है और रूम से बाहर आ जाती है। पर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और तो उसे भूख भी बहुत लग रही थी। तभी मीशा फ्रेश होकर अपने रूम में आती है रेडी होकर। दिशा को नहीं देखती इसलिए वो बाहर आ जाती है, जहाँ उसे दिशा एक सोफ़े पे बैठे हुए देखती है। दिशा वहीं सोफ़े पे सर रख के बैठी हुई थी, शायद अभी भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। महक मुस्कुराती हैं और फिर नीचे आ जाती है। चलें ऑफिस। दिशा बोलती आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना, भूख नहीं लग रही क्या। महक बोलती सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कौन नहीं करता, ऑफिस में कॉफ़ी पी लेंगे। अभी सुनते ही दिशा का तो मुंह लटक जाता है। महक मुस्कुराती है, वो अच्छे से जानती थी दिशा का तो बगैर ब्रेकफास्ट के गुजारा भी नहीं होने वाला। उसके बाद ये दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा दूर आते ही महक एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकते हैं और दिशा का चेहरा देखने वाला था। खुशी से उसका चेहरा एकदम फूल सा गया था। दिशा बोलती ब्रेकफास्ट। मिशा बोलती सॉरी, महक बोलती क्योंकि आज मुझे भी भूख लग रही है। दिशा मुस्कुराते हुए जल्दी से कार से नीचे उतरती है, बगैर महक का वेट किए रेस्टोरेंट के अंदर दौड़ के चली जाती है। महक मुस्कुराती है कि इस लड़की के लिए जितना फूड इम्पोर्टेंट है ना, काश एक दिन मैं भी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाऊँ तो फिर बल्ले ही बल्ले। और महक इतना सोच के मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। दिशा इशारा करती है दिस वे, तो महक उसके पास जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और दिशा बोलने लगती है। एक बार जब वो बोलना स्टार्ट होती है तो भाई रुकती ही नहीं है, ढेर सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। महक कहती है अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो ज़रूर ये पूछती क्या ये सब तुम अकेले खाओगी। दिशा बोलती अब जानती है ना तो अपने लिए भी ऑर्डर कर दीजिए। महक मुस्कुराते हुए फिर अपने लिए भी ऑर्डर करती है। महक ने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक फ्रेंच टोस्ट भी ऑर्डर किया था। दिशा बोलती ये खाना है आपका। महक बोलती हाँ, सुबह सुबह लाइट ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए। दिशा बोलती नहीं, ब्रेकफास्ट तो बादशाहों जैसा करना चाहिए, पूरी टेबल भरी हुई होनी चाहिए। महक बोलती तुम ही बस इतना खा सकती हो। दिशा बोलती देखो कुछ भी करना पर मेरे खाने पे नज़र कभी मत रखना। महक बोलती ठीक है ठीक है। और फिर महक अपना मोबाइल निकाल के यूज़ करने लगती है। यहाँ दिशा कहती है मैं मम्मा से बात करके आती हूँ। दिशा अपनी मम्मा को कॉल करती है, उसकी मम्मा उसे बताती है घर आ रही हो ना। जिस पर कहती है नहीं मम्मा अब ऑफिस जाना। उसकी मम्मा बोलती पहले ही तुम ठीक थी, हर टाइम घर पड़ी रहती थी और अब घर आने का नाम नहीं लेती हो, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। एक तो तुम्हारे पापा की तबीयत वैसे नहीं सुधर रही, ऊपर से तुम भी बीमार पड़ जाओ अब। दिशा बोलती हाँ प्लीज़। जब पापा की तबीयत कैसी है। आज वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे, अब साथ गई है ना। उसकी माँ बोलती हाँ हाँ थोड़ी देर पहले ही आए हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया, ब्रेकफास्ट करके आराम कर रहे हैं वो। निशा बोलती माँ पापा को कहीं अकेले बाहर नहीं जाने देना। उसकी माँ बोलती हाँ इतनी परवाह है तो घर बैठो ना, अपने पापा का ख्याल रखो। दिशा बोलती माँ घर बैठ गई तो पैसे कहाँ से आएंगे, अब पापा की जॉब तो है नहीं, आप अच्छे से जानते हो, ऊपर से इतना सारा कर्जा। दिशा की ये सारी बातें ना महक सुन लेती है। मैं कोई कर्जे वाली बात नहीं पता थी। जिस पर उसकी माँ बोलती है पर ये तो नहीं ना कि कर्जा उतारने के चक्कर में तू ही बीमार हो जा। दिशा बोलती माँ मैं नहीं होंगी बीमार, मैं रख रही हूँ अपना ख्याल और मैं रेस्टोरेंट में हूँ, खाना खा रही हूँ, फिर करती हूँ बात ठीक है। तो ऐसे कॉल कट कर देती है। यहाँ महक वापस टेबल पर जाके बैठ जाती है। दिशा पीछे घूमती है और महक को देखती है जो कि टेबल पर बैठी थी। दिशा भी वहीं बैठ जाती है। तभी वेटर खाना लेके आता है पर दिशा अब कुछ खा नहीं रही थी। महक बोलती इतना सब मंगवाया तुमने, अब खा क्यों नहीं रही। दिशा बोलती है कुछ नहीं, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। महक समझ जाती है कि दिशा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी चक्कर में उसने खाना भी नहीं खाया। महक को अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा के फेस पे उदासी सच में सूट नहीं करती थी। वो कहते हैं ना हमेशा हंसती मुस्कुराती पंगे लेने वाली लड़की जब उदास हो जाए ना तो भाई पूरी दुनिया ही ऐसे सूनी सूनी और सैड सैड सी लगती है। महक को भी कुछ ऐसे ही फील हो रहा था। दिशा फ्रेश होके तो आ गई थी पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। महक बोलती देखो अगर ये सारा खाना तुमने नहीं खाना ना तो ये वेस्ट हो जाएगा और इसका बिल तुम ही दोगे। दिशा बोलती पर मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। महक वेटर को बुलाती है
कि अगर ये मैडम खाए ना खाए बिल तो इन्हें देना ही पड़ेगा ना। कहते जी मैम ऑर्डर किया तो बिल तो देना ही पड़ेगा। दिशा बोलती पर जब मैंने कुछ खाया नहीं। तो बोलते मैम हमारा तो टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई है ना। जिस पे दिशा बोलती ठीक है जाओ। हाँ फिर महक बोलती चलो अब खा लो, अगर खा लिया तो पे मैं करूँगी, पर नहीं खाया तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। दिशा मुँह फुलाती है। महक बोलती चलो कम ऑन खाना खा लो, वरना कहोगी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है और मुझे ये ड्रामा नहीं सुनना, आज ऑफिस में बहुत काम है। जिस पे दिशा फिर खाने लगती है, पर खाते हुए उसके फेस पे जो एक्साइटमेंट जो खुशी दिखती थी ना, आज वो नहीं थी। महक बोलती है वैसे मैंने कुछ सोचा है। दिशा बोलती अब क्या सोच लिया आपने। महक बोलती तुमने मेरे घर नाइट में स्टे किया है, ओवर टाइम किया है, तो इसके बदले में। दिशा बोलती है इसके बदले में क्या। महक बोलती इसके बदले में तुम्हें बोनस मिलेगा। दिशा बोलती बोनस कितना, 2000, 3000, 4000। महक बोलती है हाँ और गेस करो कितना। दिशा को समझ नहीं आता। दिशा एंड गेस 10K ही करती है और कहती है हाँ मैं अभी कुछ भी, इतना बड़ा बोनस थोड़ी कोई देता है। महक बोलती नो यू आर रॉन्ग, तुमने मेरे लिए ओवर टाइम किया है, मेरे लिए, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से बोनस देती हूँ। तुम्हारा बोनस है 20K। दिशा बोलती हाँ। महक बोलती हाँ, हर रात जो तुम मेरे घर बिताओगी, आई मीन ओवर टाइम करोगे, उस हर एक रात की कीमत होगी 20K। दिशा एकदम कंफ्यूज हो जाती है। 20K? सच में अब मजाक कर रही हैं क्या। महक अपना मोबाइल उठाती है और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करती है। नोटिफिकेशन आया होगा चेक कर लो। दिशा मोबाइल उठाती है, कहती सॉरी मेरा मोबाइल बंद हो गया, चार्ज नहीं किया था ना। महक अपना मोबाइल दिशा को देती है कि देखो तुम्हारा ही नाम है ना, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है। दिशा बोलती सच में करती है आपने, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। और महक के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि दिशा एकदम एक्साइटेड हो गई थी और हैप्पी भी। महक मन ही मन कहती है तुम्हारे फेस पे स्माइल लाने के लिए 20,000 क्या 20 लाख भी कुर्बान। दिशा बोलती है हम तो नेक्स्ट कब ओवर टाइम करना है मुझे। महक मुस्कुराती है अभी नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को कंगाल करूँगी तुम्हें रोज़ रोज़ ओवर टाइम का बोल के, बिल्कुल भी नहीं। दिशा बोलती है ये भी है। और फिर यहाँ दिशा अब खुशी खुशी खाना खा रही थी। महक बोलती मज़ा नहीं आ रहा, लगता है तुम्हें खाना टेस्टी नहीं लगा। दिशा बोलती ज़्यादा टेस्टी नहीं है ये, पता है अच्छे से तड़का भी नहीं लगा हुआ इसमें तो। महक बोलती अब उन्हें नहीं पता ना कि वो फ्यूचर शेफ़ के लिए बना रहे हैं। दिशा बोलती शेफ़ तो तब बनूंगी ना जब रेस्टोरेंट होगा मेरा खुद का। महक बोलती है डोंट वरी, अगर इसी तरह मन लगा के ओवर टाइम करती रही तो वो भी खुल जाएगा। जिस पे दिशा थोड़ी सी स्माइल करती है। खाना खाने के बाद ये लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में आके दिशा अपना काम करने लगती है। यहाँ महक अपना काम कर रही थी और तभी उसे कॉल आती है उसके पापा की। उसके पापा उससे पूछते हैं कि जब दिशा अच्छे से काम कर रही है प्रोजेक्ट पे, तो तुम उसे प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं काम दिला रही। जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए तुमने दूसरी टीम हायर क्यों की है। जिस पे महक मन ही मन सोचती है अगर दिशा को प्रोजेक्ट पे लगा दिया तो वो मेरे करीब नहीं रहेगी। उसके पापा बोलते क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम। महक बोलती है पापा दिशा बहुत अच्छी है अपने काम में, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं उसे अपने साथ अपने प्रोजेक्ट पे लगाऊँ। उसके पापा बोलते हैं हाँ ये बात तो और भी अच्छा है, चलो ठीक है मन लगा के काम करो। महक कॉल कट कर देती है, दिशा को कॉल कर दिया। दिशा बोलती अब क्या है, अभी तो ब्रेकफास्ट किया, अब क्या चाहिए कॉफ़ी। महक बोलती नहीं बात करनी है बैठो। दिशा बैठ जाती है। महक बोलती है तुम मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करोगी। दिशा बोलती हाँ आपके साथ काम मतलब टॉर्चर, मुझे टॉर्चर करने का नया तरीका है ना। महक बोलती तुम्हें पता है मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करूँ वो कोई नॉर्मल काम तो होता नहीं है, नॉर्मल प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, ये प्रोजेक्ट बिलियंस में है। बिलियंस में प्रोजेक्ट का मतलब समझते हो तुम। दिशा तो एकदम खड़ी हो जाती है क्या इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट और मैं महक बोलती है लीड मैं करूँगी और तुम मेरे अंडर काम करोगे, और हाँ इस काम के चक्कर में कोई भी ओवर टाइम हुआ तो उसका बोनस तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो तुम जानती हो तुम्हारा वैसे ही बोनस मिलियंस में होगा। और ये सुनते ही दिशा एकदम खड़ी हो जाती है सच में हाँ हाँ मैं करूँगी। महक बोलती ग्रेट, तो अपनी चेयर इधर मेरी चेयर के करीब खिसका लो। और दिशा ऐसे ही करती है, वो चेयर लेती है और महक की चेयर के करीब करके बैठ जाती है। महक अपने कंप्यूटर में प्रोजेक्ट के बारे में दिशा को समझाने लगती है।
दिशा से के कुछ क्वेश्चन थे जो वो महक से कर रही थी और महक दिशा को देख रही थी। दिशा बहुत प्यार से वो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर घुस के पढ़ रही थी। महक कहती है, अगर तुम इसी तरह काम करती रही तो तुम्हारे प्रमोशन का पता नहीं, पर तुम्हें गॉगल ज़रूर लग जाएंगे। वैसे तुम चश्मिश बन के भी क्यों नहीं लगोगे? दिशा हैरान हो कि महक को देखती है। महक बोलती, क्या काम 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 पे ध्यान दो। और फिर दिशा फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। और ये दोनों एक ही साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओह गॉड, मतलब इनकी नज़दीकियाँ पड़ने वाली हैं। सो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, जो कि आप लोग नहीं करते हो तो यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ महक और दिशा दोनों साथ में काम कर रहे थे और काम करते हुए महक बहाने बहाने से दिशा को स्मेल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिशा की बॉडी से जो स्मेल थी ना, मतलब उसकी जो खुशबू थी ना, ओ गॉड, वो महक को दीवाना बना रही थी। महक बोलती है, तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो? दिशा बोलती है, मैं आपके घर से आ रही हूँ। महक बोलती, तुमने मेरा परफ्यूम यूज़ किया? दिशा बोलती, सॉरी सॉरी, लेट हो रहा था, शावर नहीं लिया तो फिर आपका परफ्यूम यूज़ कर लिया। महक बोलती है, इट्स ओके, लेकिन ये स्मेल कुछ अलग है। तुमने क्या क्या यूज़ किया? दिशा बोलती, बस एक ही फ्लोरा का। महक बोलती, ठीक है ओके, काम करो, लेकिन ये स्मेल सूट कर रही है। दिशा बोलती, कुछ बोला आपने? महक बोलती, बिल्कुल भी नहीं। और फिर महक और दिशा दोनों काम करने लगता। काम करते करते लंच टाइम हो गया था, पर दिशा ब्रेक नहीं लेती। महक टाइम देखती है और कहती है, ये लंच टाइम है, जाओ लंच कर लो, फिर मेरे कैबिन में आ जाना। दिशा बोलती, आपके लिए कुछ बनाना है? महक बोलती, नहीं, मैं एक काम करो, तुम भी कहीं मत जाओ, यहीं बैठ के काम करो। दिशा बोलती, आपने मेरा लंच कैंसिल कर दिया? महक बोलती, नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ, तुम भी मेरे साथ वही शेयर कर लेना। और वैसे भी अभी तुम लंच करने जाओगी, बाद में मैं जाऊँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। दिशा बोलती, ओके। तो ये दोनों बैठ के काम करने लगते हैं। और तभी महक ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करती है और उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और वो भी दिशा का फेवरेट फ्लेवर, लेकिन दिशा की बात पता नहीं थी। जैसे ही पिज़्ज़ा आता है और महक दिशा को बोलती है, इसे ओपन करो। दिशा जैसे ही बॉक्स ओपन करती है तो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो उसका फेवरेट फ्लेवर था। और वो एक्साइटमेंट के मारे 2 स्लाइस एक साथ उठा के यम यम करके खाने लगती है। महक मुस्कुराते हुए दिशा को देखती है और वो भी एक स्लाइस उठा के खाने लगते हैं। तभी यहाँ दिशा को कॉल आ जाती है और दिशा अपना मोबाइल चार्जिंग से हटा के बाहर जाके बात करने लगती है, क्योंकि उसके पापा की कॉल थी। महक देखती है दिशा का झूठा स्लाइस पड़ा था। महक के हाथ में जो स्लाइस था वो उसे एक बाइट करती है, उस दिशा के स्लाइस जितना ही बना देती है, और उसके बाद दिशा का झूठा जो स्लाइस था महक वो खाने लगती है। तभी दिशा आती है और उसे तो इन सब का पता भी नहीं चलता, वो आराम से वो स्लाइस उठा के खाती है। महक मन ही मन कहती है, मैंने सुना था झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, अब मैंने भी तुम्हारा खा लिया झूठा और तुमने भी मेरा, मतलब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। महक ये सोच के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। दिशा बोलती है, महक मैम, आपको हो चाहिए या मैं खा लूँ? महक बोलती है, नहीं तुम खा लो। और दिशा एक और स्लाइस उठा के खा लेती है। खैर पिज़्ज़ा खाने के बाद महक को कॉफ़ी चाहिए थी, तो वो दिशा को बोलती है, कॉफ़ी बना दो। दिशा होती है, ठीक है। दिशा चाहती है अपने और महक के दोनों के लिए कॉफ़ी बना के लेके आती है और फिर से दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है। महक बोलती है, कम इन, और एक एम्प्लॉय अंदर आता है। महक, मैम ये आपके साइन चाहिए थे इस पेपर्स पे। महक बोलती है, ठीक है लाओ मुझे दो। महक वो पेपर्स लेती है और पेन, अरे पेन कहाँ गया? तभी वो पेन देखती है दिशा ने अपने दांतों में दबाया हुआ था। महक बोलती है, दिशा मैडम, अगर पेन को चबाना हो गया हो तो आप मुझे देंगे, मुझे एक साइन करना है। दिशा बोलती है, ओह सॉरी। दिशा वो पेन महक को साफ़ करके देने लगती है। महक तुरंत साइन करती है और फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। दिशा तो यहाँ अपना लैपटॉप भी लाई थी और वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, और महक पेन की कैप को यूँ मुंह में दबा के बैठी थी। अभी कहती, अरे यार ये दिशा के आते मुझे लगने लगे हैं। दिशा कैप दे के वापस पेन वहीं रखती है, तो दिशा फिर से उठा लेती है महक का पैर। महक हंसने लगती है और ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं और सुबह से लेकर रात हो जाती है। रात के 9 बज गए थे। दिशा बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो खड़े होकर अब अंगड़ाइयाँ लेने लगती है, मानो उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ सी गई हो। और यहाँ महक का भी यही हाल था, उसको ना शोल्डर पेन होने लगता है, क्योंकि उसके मसल्स बहुत ज़्यादा दुख रहे थे।
वो बेचारी बार बार अपने शोल्डर्स को यूँ खुद से प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी दिशा पीछे आके खड़ी हो जाती है और हल्के हाथों से दबाने लगती है। महक बोलती है, उफ सुकून है तुम्हारे हाथों में तो। दिशा थोड़ा सा दबाती है। महक बोलती है, इट्स टू लेट, तुम घर जाओ आप। दिशा बोलती है, वो मेरी स्कूटी आपके घर। महक बोलती है, शिट, चलो आई ड्रॉप यू। और फिर महक और दिशा महक की कार में थे। महक कार चला रही थी और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। दिशा बोलती, अरे देख के चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। महक बोलती, सॉरी, शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई मैं। और तभी दिशा का घर आ जाता है। महक को तो नींद के मारे बुरा हाल सा। दिशा बोलती है, अब बहुत ज़्यादा नींद में हो, ऐसे में ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। आप अंदर आ जाए, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँगी, तो फिर आप चले जाना। दिशा भी कि ये बात महक तुरंत मान जाती है। महक और दिशा घर आ जाते हैं। दिशा तो तुरंत अपने पापा और मम्मा को मिलती है, पापा से सॉरी बोलती है उनके साथ आज मॉर्निंग वॉक पे ना जाने के लिए। और महक बोलती है, एक्चुअली अंकल इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई एम सॉरी, मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया था। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा। और फिर यहाँ दिशा तुरंत जाती है अपने और महक के लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी दिशा की मम्मा डांटने लगती है, कॉफ़ी का टाइम है, हाँ खाना पीना है नहीं, हर टाइम बस कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, रखो कॉफ़ी के कप वापस। और महक को भी डांट देती है। महक को पहली बार किसी ने ऐसे डांटा था, वो भी तुरंत डर के मारे कप रख देती है। दिशा बोलती, माँ ये मेरे ऑफिस में CEO हैं, आप इन्हें कैसे डांट सकती हैं। जिस पर उसकी मम्मा बोलती, ख़राब हरकत करोगे तो सबको डांट पड़ेगी, चलो खाना खाओ। अभी बहुत प्यार से इन दोनों को खाना परोसती हैं। महक और दिशा दोनों साथ में खाना खाते हैं। महक बोलती है, आंटी वैसे पहली बार किसी ने मुझे डांटा, मम्मा ने भी कभी नहीं डांटा ऐसे तो कहती, सॉरी बेटा। महक बोलती, नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन सा, थैंक यू सो मच। और ये खाना सच में बहुत टेस्टी था, पर क्या अब हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो कहती, हाँ हाँ मैं दोबारा बना के लाती हूँ। महक बोलती, नहीं नहीं ये वेस्ट हो जाएगी, बस इसे ही गर्म। तो कहती, ठीक है। तो वो आती हैं, वही कॉफ़ी फिर से गर्म करके ला देती हैं। ये दोनों कॉफ़ी पीती हैं और उसके बाद महक वहीं टेबल पे यूँ झूले खा रही थी, उसकी आंखें ऐसे बंद हो जा रही थी। दिशा बोलती, आप एक काम करो, घर पे कोई ड्राइवर तो होगा ना, उसे कॉल करके बुला लो जो आपको पिक करे। महक तुरंत ही अपना फ़ोन नीचे से ऑफ़ कर दिया। ओह शिट, मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया, चार्ज नहीं किया मैंने, सब तुम्हारी गलती है, मेरा चार्जर तुमने यूज़ किया था। जिस पर कहती, पर वो मेरा चार्जर था, आपके पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग, हमारे चार्जर्स नहीं यूज़ कर सकते हम। जिस पे वो कहती, हाँ हाँ मेरा चार्ज, हाँ सॉरी, पता नहीं मैं चार्ज करना भूल गई। दिशा बोलती, नंबर बताइए मैं कॉल कर देती हूँ। महक बोलती, ड्राइवर का नंबर कौन याद करता है। तो कहती, मैंने ड्राइवर का नहीं पूछा, आपके पेरेंट्स में से किसी का तो आता होगा ना। महक बोलती, वैसे तो मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है पर अभी याद नहीं आ रहा। और ये सब वो ड्रामा कर रही थी वहाँ स्टे करने के लिए, और मन ही मन कहती, अरे यार कोई तो रुकने का बोल दो। तभी दिशा के पापा बोलते हैं, महक बेटा आज आप यहीं रुक जाओ, रात यहीं गुजार लो, सुबह चले जाना। महक मन ही मन कहती, अरे वाह अंकल जी, यू आर द बेस्ट, तुसी ग्रेट हो। और दिशा बोलती, यहाँ कैसे। महक बोलती, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे घर रुकी थी ना, और वैसे भी हमें काम करना है तो अच्छा हम रात में काम करेंगे। दिशा बोलती, फिर से ओवर टाइम कराओगे। महक बोलती, बोनस भी मिलेगा। फिर दिशा चुप हो जाते हैं। यहाँ दिशा जो है वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को कहती है, पापा कितना कर्ज था। उसके पापा बोलते, कोई कर्ज नहीं था। दिशा बोलती, बताइए ना पापा। पर उसके पापा कहते, मुझे सच में नहीं याद आ रहा कितना था और किस किस का देना था, पर ये याद है 3 लोगों का देना था। दिशा बोलती है, ठीक है पापा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। दिशा अपने पापा का मोबाइल उठाती है और अपने पापा के एक फ्रेंड को कॉल कर देती है, जो उस दिन उन्हें बातें सुना रहे थे कि मुझसे लिया है, सारे दोस्तों से तो तुमने कर्ज ले रखा। वो उन्हें कॉल करती है और कहती है, हाँ जी अंकल जी, क्या आप मिल सकते हैं, मुझे आपका उधार देना। तो बोलते हैं, हाँ ठीक है घर आ जाओ। दिशा अपने रूम में जाती है, चेंज करती है और शूज़ पहनने लगती है। महक बोलती, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात में शूज़ पहन के। दिशा बोलती, वॉक पे, सुबह नहीं की ना। महक बोलती, तुम बहुत थक नहीं गई, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। दिशा बोलती, मैडम जी ये आपका ऑफिस नहीं मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी। दिशा इतना बोल के घर से बाहर चली जाती है। यहाँ महक बोलती, कहाँ जा रही है, कहीं इसका कोई चक्कर वक्कर, इसका बॉयफ्रेंड है। नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ। लेकिन ना महक का मन नहीं मान रहा था उसे, मतलब एक पल को लगता नहीं, पर दूसरे पल को ऐसे शक सा होने लगता। तो कंफर्म करने के लिए ना वो भी दिशा के पीछे पीछे घर से निकल जाती है। अरे यार अभी तो दिशा आई थी, कहाँ गायब हो गई। महक इधर उधर देखती है, तभी उसे दिशा गली के नुक्कड़ पे जाते हुए देखती है। महक दौड़ते हुए दिशा का पीछा करने लगती है।
दिशा यूँ पीछे टर्न होती है, महक तुरंत छुप जाते हैं। दिशा कॉल करती है, अंकल जी मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। तो थोड़ी देर में एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है हाँ दो मेरे पैसे, तो ऐसे हाथ बढ़ाता है। दिशा बोलती है आप पहले बताइए आपके कितना कर्ज था। तो वो बताता है कि 35,000 लिया था तुम्हारे बाप ने। दिशा बोलती है आप अपना नंबर दीजिए मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वो नंबर देते हैं और दिशा को 20 के तो अब बोनस में मिला था और उससे पहले भी उसे एक बोनस मिला था, तो उसके पास टोटल 33 या 34 के था। तो वो सेंड कर देती है। तो अंकल कहते हैं अभी भी इसमें से 1,000 कम है। दिशा बोलती है अंकल 1,000 की तो बात है, खा नहीं जाऊँगी, अगर ये देती तो वो भी जल्दी लौटा दूँगी। यहाँ महक ये सारी बातें सुन लेती है। वो अंकल बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे बाप से तो ये भी उम्मीद नहीं थी। दिशा बोलती है आपको पैसे मिल रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे पापा के बारे में एक बात नहीं सुन सकती मैं। दिशा बोलती है वैसे आप कह रहे थे पापा ने सब फ्रेंड से और कितने लोगों से पापा ने और कितना कर्ज ले रखा है क्या आपको पता है? तो वो बताते हैं और कहते हैं बड़ी लंबी लिस्ट है। दिशा बताती है पापा ने तो बस 3 लोग का बताया। कहते हैं हाँ तुम्हारे पापा को भूलने की आदत जो हो गई है। जिस पे वो बताते हैं कि हम टोटल 8 दोस्त हैं और 8 के 8 दोस्तों से उसने कर्ज ले रखे हैं। वो नाम के साथ साथ आगे पेमेंट जितनी है वो भी लिख के मैसेज कर देते हैं, लो आगे देख लो सारी डिटेल। दिशा बोलती है थैंक यू एंड सॉरी, मैं 1,000 भी जल्दी लौटा दूँगी। पर वो दिशा को बातें सुना रहे थे और दिशा गुस्से से बस सुन रही थी, वो बर्दाश्त कर रही थी वो सारी बातें। कड़वा घून जैसे इंसान पी जाता है ना जहर का, वैसे ही। वो कहते हैं ना कि जब आप कर्जदार हो जाओ किसी के तो आपको उसकी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिशा भी बस बर्दाश्त कर रही थी। महक को बहुत गुस्सा आ रहा था। महक गुस्से में यूँ हाथ बंद कर लेती और दीवार पे ज़ोर से मारती है। ओह! महक का मन कर रहा था कि अभी वहाँ पे जाए और 1,000 की बजाय 1,00,000 का चेक उसके मुँह पे मार दे, पर महक ऐसा नहीं करती। वो जानती है दिशा के अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहाँ महक जो है वो जल्दी से घर चली जाती है दिशा के और वहाँ जाके सोचने लगती है मुझे दिशा की हेल्प तो करनी होगी, पर इनडायरेक्टली। यहाँ दिशा घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी और मोबाइल वहीं पे रख के दिशा फ्रेश होने चली जाती है। महक खोलने की कोशिश करती है पर पासवर्ड तो उसे पता ही नहीं था। महक बोलती है अरे यार क्या पासवर्ड लगाया होगा इसने। महक बहुत ट्राई करती है पर उससे पासवर्ड नहीं खुलता। वो तुरंत मोबाइल रख देती है क्योंकि दिशा वॉशरूम से बाहर आ जाती है। दिशा के बाहर आते ही महक बोलती है चलो काम पे लगते हैं। महक अपना लैपटॉप भी कार से ले आती है और फिर ये दोनों ही लैपटॉप पे एक ही लैपटॉप यूज़ कर रहे थे और काम कर रहे थे। महक और दिशा रात के 2 बजे तक काम करते हैं और उसके बाद महक दिशा को बोलती है मुझे बहुत नींद आ रही है, बाकी काम सुबह करेंगे। दिशा बोलती महक बोलती अरे हिसाब खड़ा कर लेते हैं पहले। महक तुरंत अपना मोबाइल उठाती है और 20 के फिर सेंड करती है। दिशा बोलती 20,000 भेजा है आपने, लगता है आपसे गलती से एक्स्ट्रा ज़ीरो लग गया है आगे। तो बोलता नहीं मैंने अपने होशो-हवास में तुम्हें 20,000 भेजा है। दिशा बोलती पर हमने आज पूरी रात जाग के काम नहीं किया। महक बोलती ओवर टाइम तो किया है तुमने और मुझे यहाँ रहने भी दिया, मज़े की कॉफ़ी भी पिलाई, उन सब के लिए चलो अब सो जाओ। दिशा बोलती आप इतनी मेहरबान क्यों हो रही है मुझ पे? महक बोलती मेहरबान नहीं हो रही, ये बस स्टार्टिंग है, आगे देखो सही तुमसे कितना काम लेना है मैंने, चलो अब सो जाओ। और महक मोबाइल रख के सो जाती है। दिशा भी सो जाती है। दिशा के सोते ही महक कन्फर्म करती है कि अच्छे से सो तो रही है ना, नींद में तो है गहरी। उसके बाद महक दिशा का मोबाइल उठाती है और दिशा के थंब से मोबाइल अनलॉक कर देती है। उसके बाद वो चैट्स में जाती है और अंकल का भेजा हुआ मैसेज पढ़ती है। 7 आदमियों के नाम थे और आगे पैसे भी मतलब अमाउंट भी लिखे हुए थे, किसी के 10 के, किसी के 20 के, किसी के 15 के और इसमें से जो सबसे कम कर्ज लिया हुआ था वो था 4,000 का, जिस पे अब महक बोलती है चलो 2 लोगों का तो कर्ज उतरेगा इससे, इन पैसों से 2-3 का। और फिर महक मोबाइल रख देती है, दिशा को देखती है। यार क्या चीज़ हो तुम, इतनी टेंशन है फिर भी हर टाइम हंसती रहती हो। तुम सच में बहुत प्रीशियस हो, तुम्हारे पापा बहुत लकी हैं, इतना प्यार करने वाली लड़की जो है उनके पास। महक इतना बोल के दिशा के चिक्स को हल्का सा टच करते हैं और फिर महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। सो गाइस, आप लोग को आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।